नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। इस पितृपक्ष में पितरों को भूल गए तो कभी नहीं उतर पाएगा पितृदोष। देखिए कालचक्र स्पेशल। इस समय पितर पक्ष चल रहा है और पंडित जी लगातार आपको पितरों से जुड़ी खास और अहम जानकारियां दे रहे हैं। और उसी कड़ी में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको पितर दोष से जुड़ी वो जरूरी बातें बताएंगे जिस पर गौर करना बेहद अहम है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से परेशानियां और संकट दूर हो जाए और खुशियां आपके घर आए, तो इसके लिए आपको पितरदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पानी होगी। तो ऐसे में बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। कुंडली में पितरदोष कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही जिन पर पितरदोष होता है उनकी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली के आधार पर भी इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर पितर दोष है कि नहीं। और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है उनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है कि पितर दोष है कि नहीं। पितर दोष दो प्रकार के होते हैं। कुंडली में पितर दोष का सृजन दो ग्रहों से होता है, सूर्य और मंगल के पीड़ित होने से। क्योंकि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध खून से होता है, तो सूर्य के लिए पापग्रह शनि, राहु और केतु माने गए हैं। ऐसे में जब सूर्य का इन ग्रहों के साथ दृष्टि या युति का संबंध हो जाता है तो सूर्य की पितृदोष का निर्माण होता है। इसी तरह से मंगल अगर राहु या केतु के साथ हो या इनसे दृष्ट हो तो मंगल कृत पितृदोष का निर्माण होता है। जो लोग पितृदोष के प्रभाव में होते हैं उनको हमेशा अनजाना भय सताता है। पितृदोष के कारण परिवार में हमेशा कलेश और अशांति बनी रहती है। परिवार के सदस्य कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। ऐसे लोग किसी न किसी रोग या शारीरिक कष्ट से हमेशा घिरे रहते हैं। जिन लोगों पर पितरदोष होता है उनके बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं। पितृदोष अकाल मृत्यु का कारण भी बन जाता है। पितृदोष के प्रभाव में आने वाली संतान क्रोधी स्वभाव की होती है। ऐसे लोगों को तनाव भी रहता है। पितृदोष संकट, अनहोनी और अमंगल को निमंत्रित करता है। पितृदोष के कारण संतान सुख में देरी होती है। संतान हो जाए तो उनसे संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। संतान आपका सम्मान नहीं करता है। बच्चों की शादी बहुत देर से होती है या होती ही नहीं है। तो पितर दोष के कारण घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। आय की तुलना में खर्च ज़्यादा होता है। कितना भी कमा लीजिए उन्नति नहीं होगी। धन, बीमारी, इलाज और कर्ज चुकाने में चला जाएगा। एक योग और होता है, बृहस्पति और राहु की अगर युति हो तो यह भी एक प्रकार का पितर दोष है, और बृहस्पति और केतु की युति हो तो यह भी एक प्रकार का पितर दोष है। लेकिन ये पितर दोष तब ज़्यादा प्रभावी होगा जब बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो या राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो। तब उन दिनों में ये पितर दोष अपना तांडव दिखाता है। और पितरों को शांत करने के लिए हमारे शास्त्र में अनेकानेक उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को करके और सात्विक भाव से जीवन जीने पर पितर दोष से भी मुक्ति मिल जाती है और उससे होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे भी निजात मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल छठे भाव में होकर के आपके राशि पे पूरी दृष्टि दे रहा है। लेकिन चंद्रमा आपके राशि में है इस समय और शनि आपके व्यय भाव में है। शनि के आयस होकर व्यय भाव में होने के कारण ये कहा जा सकता है व्यर्थ का खर्च मुसीबत में आपको डाल सकता है।
अनावश्यक खर्च आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो अपने कारोबार में जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए और किसी के साथ ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका लोग फायदा उठाएंगे। पीठ दर्द आपको परेशान कर सकता है। गाड़ी आपको संभल कर चलानी चाहिए। किसी धर्म स्थान में देसी गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति है और राशि स्वामी आपका पराक्रम भाव में है। और आपके व्यय भाव में जब चंद्रमा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपको आज पैसे के लेन देन में या कर्ज के लेन देन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। साझेदारी में संभल कर काम करना चाहिए। रिश्तों में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन योग प्राणायाम आपको करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं शुभम मध्य प्रदेश से। शुभम, आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वहीं हमारी एक और दर्शक कोमल जुड़ चुकी हैं उन्नाव से। कोमल, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरा प्रश्न अपने भाई के लिए है। इनका जन्म 5 फरवरी 1991 को हुआ है और 11:17 पर। और पंडित जी, इनकी मृतक आके मेरे पिताजी नहीं हैं और उनकी नौकरी लगने के लिए 5-6 साल से लाइन पर है, लेकिन लग नहीं रही। कब तक लग जाएगी? और एक सवाल और पंडित जी, मेरे घर के दीवार में पीपल का पेड़ बड़ा हो गया, हम नहीं काट पा रहे हैं, क्या करें उसके लिए? देखो बेटा, ऐसा है कि पहला प्रश्न आपका आपके भाई के नौकरी के लिए है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल बना हुआ है। अगर ये सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तब तो मैं कहूँगा कि इनको नहीं अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब 35 साल के होने जा रहे हैं। कोई छोटी मोटी उम्र नहीं होती 35 साल, और सरकारी नौकरी का योग नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी के पीछे अपना समय ज़्यादा बर्बाद न करें और प्राइवेट सेक्टर में देख करके अपने आजीविका का मार्ग प्रशस्त करें। और जहाँ तक पीपल के पेड़ की बात है बेटा, वो देव वृक्ष है और दीवार में निकला हुआ है। अगर 1 फुट आधा फीट लंबा हो तब तो उसको आप निकलवा सकते हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा हो तो फिर उसको इस तरह से निकलवाइए कि उसको फिर कहीं लगाया जा सके। तो क्योंकि पीपल देव वृक्ष है, इसको काटना बड़ा अशुभ माना गया है शास्त्रों में। और उग भी ऐसे ऐसे जगह पे जाता है जहाँ इसको उगना नहीं चाहिए। तो ऐसे में यही है कि अगर बहुत बड़ा हो गया है तब तो मतलब कि उसको निकाल करके दूसरी जगह लगाना ही चाहिए। अगर छोटा है तो निकाल देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक और दर्शक विनीत दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विनीत, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, सदा सुखी रहिए। विनीत, सवाल पूछिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो आगे आप चर्चा कर लेते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितर दोष होता है उनको करियर, सेहत और रिश्तों से जुड़ी किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। अब जैसे आपके पास मान लीजिए कि कुंडली है, जन्म कुंडली है, जन्म का समय है, तब तो आपको पता लग जाएगा कि पितर दोष आपके कुंडली पर है कि नहीं, क्योंकि मंगल, सूर्य और बृहस्पति तीनों ग्रहों को देखने के बाद पता ही चल जाएगा कि है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं है जन्म कुंडली, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना जन्म समय सही नहीं मालूम है, जन्म कुंडली का बर्थ टाइम नहीं मालूम है, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे लोगों को प्रश्न कुंडली में नियम है पितर दोष जानने का। तिथि वार नक्षत्र लग्न प्रहर मेवच अष्टाभिस्तु हरित भागम से सांके फलमादिशेत हया अग्नौ देवता बाधा
पैतृवै नेत्र दंत सु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। अगर कोई पितृदोष के संबंध में आपसे प्रश्न करे तो तत्काल उस समय को और उस तारीख को आप नोट कर लीजिए और उस समय का पंचांग जो है वो आप नोट कर लीजिए। उस समय तिथि क्या है, दिन क्या है, नक्षत्र क्या है और जिस समय उसने पूछा प्रश्नकर्ता का लग्न क्या है और उस समय कौन सा प्रहर चल रहा है। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। सुबह 6 से 9 पहला प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, 3 से 6 चौथा प्रहर। तो इस तरह से तिथियों को जोड़ने के लिए कृष्ण पक्ष की ये परिवा तिथि है तो 16 जोड़िए, द्वितीया है तो 17 जोड़िए, तृतीया है तो 18 जोड़िए, ऐसे मतलब अमावस्या के दिन 30 जोड़िए और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, ऐसे। तो तिथि वार रविवार से गणना कीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जैसे 5वां दिन है तो 5 इसको जोड़ेंगे। नक्षत्र कौन सा है तत्काल में, उस नक्षत्र की संख्या। लग्न उस समय कौन सी उदय है, वो लग्न की संख्या। और प्रहर, किस प्रहर में प्रश्न हो रहा है वो। ये पांचों चीज़ों को जोड़ करके 8 का भाग देने से हया अग्नौ देवता बाधा, अगर 7 और 3 बचे तो देवता बाधा, पैतृवै नेत्र दंतसु, और अगर 8 और 2 बचे तो पितर दोष, खट चतुर्थ भूत बाधा, 4 और 6 बजे बचे तो प्रेत बाधा माननी चाहिए। न बाधा एक पंचके, 1 और 5 शेष अगर बचे तो कोई बाधा नहीं है बल्कि ये रोग है। ये कोई प्रेत दोष नहीं है बल्कि ये रोग है, इसका इलाज कराना चाहिए। तो ये प्रश्न कुंडली से जानने का एक विधा है, इसलिए बताया हूँ कि कुछ ज्योतिष प्रेमी भी इस कार्यक्रम को देखते हैं तो उनके अगर ज्ञान संवर्धन में ये काम आ जाए तो हमारी मेहनत साकार हो जाएगी। पितृदोष के कारण राजकीय सेवा या नौकरी में अधिकारियों से रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं। पितृदोष जिन बच्चों की कुंडली में होता है उनका जीवन भर अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं रहता है। पितृदोष प्रभावित लोगों का अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या वो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। पितृदोष के प्रभाव से घर में शुभ और मांगलिक कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनको कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। घर में पितृदोष हो तो परिवार के बच्चों की शिक्षा, उनके दिमाग, उनके बाल और उनके व्यवहार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, सिर के बीच के हिस्से से बालों का कम होना भी पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष कुंडली में है तो अच्छे ग्रह भी उतना अच्छा फल नहीं देंगे जितना उनको देना चाहिए। जिस परिवार पर पितृदोष होता है उनको जीवन में कभी भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के घर में पेड़ पौधे या जानवर पनप नहीं पाते हैं। घर में शाम होते होते अजीब सा सूनापन, उदासी होने लगती है। पितृदोष के प्रभाव के कारण घर का एक हिस्सा अचानक गिर सकता है या खराब होने लगता है। घर का मुखिया बार बार बीमार पड़ने लगता है। रसोई के आसपास की दीवार पर दरार पड़ने लगती है। जिस घर में पितृदोष हावी होता है उस घर में कभी भी मेहमान संतुष्ट होकर नहीं जाते। जिस परिवार पर पितृदोष होता है वहाँ रहने वाले लोग सुख साधन और संपन्नता होते हुए भी कभी खुश नहीं रह पाते। पितृदोष के प्रभाव के कारण भाई बहनों के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मिथुन राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक रोशनी पटना से जुड़ चुकी हैं। रोशनी, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, हाँ बोलिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे भैया। पंडित जी, मेरे भैया का सवाल है। उनका जन्म 2002 का है, नहीं 2000 का है, सॉरी पंडित जी, 2000 का जन्म है उनका। और उनका भविष्य बहुत बिगड़ा हुआ है, मतलब कोई भी काम धाम नहीं करते हैं और बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं।
तो उनके बारे में थोड़ा बताइए पंडित जी। अब ऐसा है रोशनी, तुमने अपने भातृभाव के बारे में प्रश्न पूछा है तो ये जान लो कि आज से नहीं बिगड़े हैं बेटा, 5-7 साल से इनके संस्कार बहुत खराब हो गए हैं। और गुस्सा आना, अपने भविष्य के प्रति जागृत न होना, मन में महत्वाकांक्षा का अभाव, हमें जीवन में कुछ करना है, ये बात भूल चुके हैं। अगर आपके माता पिता स्वस्थ हैं तो आप अपने माता पिता को देखिए, बच्चा अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं माता पिता की किस्मत में ये दोष होता है कि आपका संतान नालायक या आपका संतान आज्ञाकारी नहीं होगा। ये माता पिता की कुंडली में जरूर अंकित होता है। और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ कि जिस समय बच्चा गर्भ में आता है उस समय माता पिता की जो मन स्थिति होती है उसी के अनुसार पिंड का निर्माण होता है और उसी के अनुसार बच्चे का जन्म होता है। ये बात दूसरी है कि कोई अभिभावक बच्चे की गलती को अपनी गलती नहीं मानता है, बल्कि बच्चे की उद्दंडता या बच्चे का बुरा व्यवहार उसके लिए कारण बनता है। क्यों? ये स्वार्थी समाज है। अगर कोई लड़का बढ़िया IIT कर लिया, बढ़िया इंजीनियर हो गया, बहुत अच्छा करियर हो गया, MBBS हो गया, बहुत अच्छा करियर हो गया, तो उसकी माँ कहती है कि पंडित जी इनके पढ़ाई के लिए मैंने बड़ा त्याग किया है, बड़ी तपस्या की है और तब आज इनको यहाँ पहुँचा पाए। और अगर उनका दूसरा बेटा बुराई के घनघोर दलदल में फंसा हुआ है और उनसे पूछिए कि इस छोटे बेटे पर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, इसको अपने योग्य क्यों नहीं बनाया, इसको भी आपको बना देना चाहिए था योग्य, तब कहेंगे अरे पंडित जी ये तो ऐसा नहीं था। तो कहने का मतलब मनुष्य उपलब्धियों पर अपना अधिकार जमाता है और जहाँ बुरा हो जाए वहाँ भगवान जिम्मेदार हैं। और जबकि सच्ची बात यह है कि अच्छा हो या बुरा दोनों के लिए भगवान ही जिम्मेदार हैं, आप केवल निमित्त मात्र हैं। ये कहना अगर आदमी बंद कर दे कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर ये बना दिया, मैंने अपने बच्चों को इतना सफल कर दिया, तो शायद कल्याण हो सकता है। तो कहने का आशय यह है कि आपके माता पिता को प्रायश्चित के रूप में, वैसे मेरी बात मानेंगे नहीं मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर मान जाएंगे तो घर सुधर जाएगा और घर सुधरने का योग नहीं दिखाई दे रहा है। पति पत्नी दोनों 1-1 घंटे सीताराम नाम का जप करें, श्री सीताराम श्री सीताराम। राम दरबार का चित्र लगा के घी का दिया जला करके कुछ भोग प्रसाद रख करके 1-1 घंटे सीताराम श्री सीताराम करें। और जब 6 महीने हो जाए तब एक दिन भगवान राम से प्रार्थना करें कि आप हमारे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए। आप देखिए प्रभाव पड़ता है कि नहीं, आप देखिए उनका व्यवहार बदलता है कि नहीं, देखिए उनका गुस्सा खत्म होता है कि नहीं, उनके अंदर अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हमारे अकाउंट में 1000 रुपया है और आपके अकाउंट में 100 रुपया है तो मैं चाहूँ तो अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में 1000 ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसी तरह से तपस्या ट्रांसफ़र करके व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। अगर बच्चे का भाग्य ठीक नहीं है तो बच्चे को माता पिता तपस्या रूपी पूंजी दे करके उसके अच्छे भाग्योदय के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये काम कर लेना चाहिए, इसमें कुछ नहीं लगता है आपका, केवल एक दिया जलाना है, राम दरबार का चित्र रखना है, राम दरबार के सामने श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जप करना है, श्री सीताराम। और उठते बैठते सोते जागते जब भी संभव हो तो आपको श्री सीताराम कह लेने में बुराई क्या है। निश्चित रूप से इसका परिणाम मिलता है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन लोग सोचते हैं अरे राम कहने से क्या हुआ, बस बात खत्म। और जबकि हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ, पद्मनाभ जैसे विद्वान को कबीरदास ने कहा कि आप राम नाम जपिए, पूरे जीवन का सार है राम नाम। और उन्होंने राम नाम जप करके अपने प्रारब्ध को मिटाया। तो अगर आपके भी माता पिता ये करेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर, उनके पुत्र के अंदर संस्कारों में परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। देखिए ऐसा है, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है, द्वितीय भाव में शुक्र है और पराक्रम के स्थान में सूर्य और बुध की स्थिति है केतु के साथ। आपका राशि स्वामी बुध अभी भी अस्त पड़ा हुआ है। ऐसे में आमदनी के नए स्रोत तो बनेंगे, धन लाभ भी होगा, लेकिन आपको योजना बना करके ही नया काम शुरू करना चाहिए। परिवार के विवाद को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहना चाहिए। गाय और बछड़े की सेवा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से जानेंगे कर्क राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक कमलेश लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कमलेश, आप सवाल पूछ सकते हैं। कमलेश, सवाल पूछ सकते हैं आप पंडित जी से। जी मैडम, वो मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये है पंडित जी कि मेरी जन्म तिथि मुझे नहीं पता और मुझे अपने पूर्वजों के वो पितृपक्ष के बारे में, हम बीमार रहते हैं और सांस मतलब बहुत 14-15 साल से सांस की समस्या है। तो मुझे ये पूछना है कि अगर पितर दोष है तो कैसे, मतलब उसका क्या समाधान है और कैसे क्या करें। देखो ऐसा है भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको श्वास कांस की बीमारी है और हर समय आपकी सांस फूलती है और आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके लंग्स खराब हैं, अगर ऐसा कुछ है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो आपको चाहिए, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 3 घंटे से ज़्यादा की नहीं है। इलाहाबाद में वहाँ आप दारागंज में एक नाग वासुकी मंदिर है, वहाँ किसी अच्छे कर्मकांडी 3 ब्राह्मणों को लेकर जाइए और वहाँ आप एक त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करिए और त्रिपिंडी श्राद्ध करके और उसके बाद उन ब्राह्मणों को यथेष्ट दक्षिणा देके भोजन करा के विदा करिए। ये उपाय अगर आपने 1 साल में 2 बार करना शुरू कर दिया तो 2-3 बार ये उपाय करते करते आपके सेहत और परिवार दोनों जगह काफ़ी कुछ आपको राहत दिखाई देगा और पितर दोष का प्रभाव भी कम हो जाएगा। पितर दोष चाहे जितना भयानक हो, पितर दोष को ठीक करने के लिए यदि आदमी नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन बार बार करे, यहाँ तो बड़ी मुश्किल की बात ये है कि धर्म के मामले में सब गारंटी चाहते हैं। बहुत दुख की बात। अगर किसी को कह दिया जाए कि 7 मंगलवार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। अगर 7 मंगलवार में काम नहीं हुआ तो 8वें मंगलवार का इंतज़ार नहीं करेंगे, फ़ोन आ जाएगा कि पंडित जी आपने तो कहा था 7 मंगलवार में हो जाएगा, हुआ नहीं। और डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, 20,000 की दवाई लेके आएंगे, 1 हफ्ते में कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर मुंह बना के उसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, फिर ये नहीं कहेंगे कि आपकी दवाई नहीं फ़ायदा की, फिर वो जैसे कहेगा वैसे करेंगे। लेकिन धर्म में गारंटी चाहिए। मैं तो रोज़ 10 माला राम नाम करता हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ तो पुण्य करो, कुछ तो पुण्य करो, कुछ तो धैर्य रखो। हो सकता है कि आपका प्रारब्ध ज़्यादा खराब हो, इसलिए आपकी ज़्यादा तपस्या खर्च हो रही हो। इतना तो पेशेंस रखो। लेकिन नहीं, सबको धर्म के मामले में सबको गारंटी चाहिए। अगर एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लिया और नहीं सांस फूलना ठीक हुई, पंडित जी आपने कहा था कि एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लो ठीक हो जाए। अरे हो सकता है कि आपके पितर इतने बुरी योनियों में फंसे हो कि उसका 4 बार कराना पड़े। कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता। कलयुग में धर्म के सारे कार्य 4 गुना करने पर मतलब सफलता मिलती है। जैसे महामृत्युंजय का 1.25 लाख का पुरस्चरण होता है, तो कलयुग में अगर किसी के जीवन को गारंटी के साथ आपको बचाना है तो 5 लाख करवाइए। ग्रहों का जो मंत्र जप है उसको 4 गुना करवाइए, तब तो लाभ दिखेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएं, तो आपको 1, 2, 3, 4 बार त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए।
ये त्रिपिंडी श्राद्ध किसी महीने की पंचमी, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि पर आप और अमावस्या पर करवा सकते हैं। जगह मैंने बहुत अच्छी आपको बता दिया। ये दारागंज में नाग वासुकी मंदिर है, वहाँ बढ़िया कैंपस है पूजा करने का। सुयोग्य ब्राह्मण ले जाइए और उसके पास ये देखिए कि त्रिपिंडी श्राद्ध पद्धति की किताब काशी से छपी हुई किताब है कि नहीं, और उसी किताब की एक एक लाइन पढ़ करके वो पूरे कर्मकांड को कराए, तभी पूरा होगा। अगर कोई मुहजबानी हाथ हिलाता हुआ आपके साथ चला जाए और कह दे कि मैं मुहजबानी ये पूजा करवा दूंगा, तो ना वो पूजा होगी ना उसका कोई फल मिलेगा। क्योंकि कर्मकांड बड़ी विद्वता का विषय है, श्राद्ध कर्म बड़ी विद्वता का विषय है। श्राद्ध कर्म कोई आसान विषय नहीं है। श्राद्ध कर्म में पांडित्य का पूरा प्रदर्शन होता है, इसलिए श्राद्ध कर्म आना भी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके आजीविका स्थान में गोचर कर रहा है। पैसों से जुड़ा अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं तो आपको अपने पत्नी से सलाह ले लेनी चाहिए। काम में आपसी लापरवाही हो सकती है। जीवन साथी से झगड़ने से बचें। सिर दर्द की समस्या हो सकती है। पैसों का लेन देन न करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसका परिणाम उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। उनके पितरों के प्रकोप का सामना करना पड़ता है और ऐसे में उन सभी को गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए, जिससे वो पितर दोष से बच सकें। लेकिन वो गलत काम कौन से हैं, ये जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, जिस घर में महिलाएं अपमानित होती हैं, नीचा दिखाया जाता है, उन लोगों पर शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव 4 पीढ़ियों तक रहता है और दोष लगता है। दरिद्र कहता है यस्य गृहे पत्नी प्रपीडनम तस्य गृहे मम वासम। जिस घर में लोग अपने पत्नी को सताते हैं उस घर में मैं निवास करता हूँ। मैं माने दरिद्र। जिस घर में जानवरों को मारा जाता है या जानवरों को खूंटे पर बांध करके भूखा रखा जाता है, वो पूरा परिवार पितृदोष से पीड़ित होकर के धू धू करके जल उठता है। जिस घर में विनम्र रहने वाले व्यक्ति का अपमान होता है वो घर भी पितर दोष से पीड़ित होगा। जो लोग किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करते हैं वो भी पितृदोष के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरों की जमीन हथियाने से और किसी की हत्या करने से पितरदोष लगता है। किसी बुजुर्ग का अपमान करने से भी पितरदोष लगता है। सीढ़ियों के नीचे रसोई या स्टोर रूम बनाने से भी पितरदोष लगता है। किसी को धोखा देने से भी पितरदोष लगता है। शेरमुखी घर यानी जो घर मुख्य द्वार से चौड़ा हो और घर का पीछे का हिस्सा पतला हो, ऐसे घर में रहने से भी वहाँ रहने वाले पर पितरदोष लगता है। इन सब बुराइयों से अपने को बचा करके रखना चाहिए। और सही बात यह है कि आप अनुष्ठान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बात की बात है, लेकिन अपने चित्त को सरल रखें, अपने व्यवहार में सरलता रखें और जहाँ तक हो सके दूसरों के कल्याण के बारे में सोचिए। मैं देखिए बहुत बार कार्यक्रम में बताता हूँ कि 4 वेद 6 शास्त्र, क्या 4 वेद 6 शास्त्र, न 5वां कोई वेद है न 7वां कोई शास्त्र है। सनातन धर्म में 4 वेद 6 शास्त्र। 4 वेद 6 शास्त्र, बातें इनकी 2 है। इसमें 2 बातें हैं। दुख दीने दुख होत हैं, सुख दीने सुख होए। अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं तो गारंटी है कि ये दुख आपको भी मिलने वाला है।
और यदि आप लोगों को सुख दे रहे हैं तो ये भी गारंटी है कि आपको सुख मिलेगा। तो दुख दीने दुख होत हैं, सुख दीने सुख होए। कहने का आशय ये है कि अपने आचरण को, अपने मन मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को इतना संयमित रखें कि आपके द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी का अहित न हो, किसी का अमंगल न हो, किसी का बुरा न हो, किसी का नुकसान न हो। ये आपको सावधान रहना चाहिए। यदि प्रकृति के इस एक नियम का आपने पालन कर लिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पर आप चल दिए, तो आप विश्वास करिए कुछ दिनों के लिए आपकी परीक्षा भले हो जाए पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, लेकिन आखिरकार सफलता आपको ही मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में सूर्य, बुध और केतु की स्थिति है। आपके द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति है और आपके व्यय भाव में शुक्र है। अब शुक्र का व्यय भाव में होना ही इस बात का संकेत है कि अगर कोई आप यात्रा कर रहे हैं और जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो धन हानि हो सकती है। और हाँ, चूँकि सूर्य स्वगृही है, ऐसे में अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अति आत्मविश्वास हो गया, तो आप अति आत्मविश्वास में आकर के गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। रिश्तों में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। घर के बुजुर्गों के सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा के दौरान अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में सायंकाल हो सके तो घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि का राशिफल जानेंगे, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। कन्या राशि में इस समय मंगल बैठा हुआ है और कन्या राशि के धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आय भाव में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा ग्रह गोचर है। कोई नया निवेश आपको धन लाभ करा सकता है। किसी नए जगह पे पैसा लगाएंगे जिससे आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। काम के मामले में किसी पर भरोसा न करें, अपने से उसे पूरा करने की कोशिश करें। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। मानसिक तनाव से बचना होगा। अपनी गुप्त बातें दूसरों से साझा न करें। चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो किन वृक्षों की पूजा और सेवा से पितरदोष दूर हो सकता है और कौन से मंत्र और धार्मिक पुस्तक के पाठ से पितरों को शांति मिल सकती है, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, पीपल और बरगद के वृक्ष को लगाने से और उनकी पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, जल चढ़ाने से, शक्ति देने की प्रार्थना करने से और गायत्री मंत्र का जप करने से भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अरे, मैं आपको पितृदोष से मुक्ति का एक ऐसा उपाय बताता हूँ। मान लीजिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करा सकते, चलिए, और मान लीजिए कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करा सकते, और मान लीजिए कि आप नारायण बलि नहीं करवा सकते, और आप गया श्राद्ध भी नहीं कर सकते। आर्थिक समस्या हो सकती है या फिर मतलब कि दूसरी कोई समस्या हो सकती है। तो आपको एक ऐसा गारंटेड उपाय बताता हूँ कि चाहे पितर दोष हो, चाहे प्रेत दोष हो, और चाहे कितना बड़ा दुर्भाग्य योग हो, सब मिट जाएगा। मेरा एक उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की किताब लीजिए जो संस्कृत में लिखी हुई हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उसमें 12वां स्कंद खोलिए। 12वें स्कंद में सदाचार विषयक प्रश्न लिखे गए हैं। सदाचार, उसको पढ़िए। उसमें 6 अध्याय में गायत्री का नाम, गायत्री के 24 अक्षरों का देवता, गायत्री का वर्ण, गायत्री स्तोत्र, गायत्री रहस्य, गायत्री कवच
और गायत्री सहस्र नामावली, ये 6 अध्यायों में है। अगर इन 6 अध्यायों का रोज प्रातःकाल आप पाठ कर लें और आम की या नीम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी जलाकर तांबे के हवन कुंड में गाय के शुद्ध घी से थोड़ा सा शहद, चीनी और काला तिल डालकर चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र से 108 आहुति रोज हवन करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा पितर दोष आपके घर में होगा, चाहे ब्रह्म पिचास की ही छाया क्यों न हो, 6 महीने के अंदर हर परिस्थिति से आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन इन 6 महीनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, कहीं निमंत्रण में भोजन नहीं करना होगा, अपने घर के अलावा कहीं किसी की दी हुई वस्तु नहीं खाना होगा, आपको पूर्ण रूपेण संयम से रहना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साधना है। अगर आप चाहते हैं दुर्भाग्य और प्रेत दोष से सदा सर्वदा की मुक्ति मिल जाए तो सबसे बड़ा रामबाण उपाय आपको बताता हूँ। पितर दोष ही नहीं, प्रेत दोष भी। आप कुछ लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा, लेकिन प्रेत ऐसा ऐसा कार्य करते हैं प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों के साथ जिसको आप सुन करके विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भुक्तभोगी है परिवार, उसकी हालत वही समझ रहा है और उसके इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कोई तंत्र मंत्र का दिखावा करके, कोई कुछ करके उनका शोषण करते हैं और उनको राहत भी नहीं मिलती है। राहत मिलेगी वो गायत्री माता से मिलेगी। अगर आप 12वें स्कंद के 6 अध्यायों का रोज पाठ करना शुरू कर दें और सुबह शाम गायत्री मंत्र से हवन करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के बाद आपको अपना दिन बदला हुआ नजर आएगा और इस क्रिया को आपको 24 महीने कंटिन्यू अपने जीवन में करना चाहिए। इसके बाद पूरे जीवन, यहाँ तक कि आपके कुल में भी कभी पितर दोष की छाया नहीं पड़ेगी। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा करने से भी पितृदोष में लाभ मिलता है। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को प्रेम, सम्मान और पूर्ण अधिकार दें। श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय का पाठ करें। जब भी किसी तीर्थ पर जाएं तो अपने पितरों के लिए 3 बार अंजलि में जल लेकर उनका तर्पण दक्षिण मुँह करके करें। पितृदोष निवारण के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों की फोटो लगाएं। देवता और पितरों के पूजा स्थान पर जल से भरा एक कलश रखें। तुलसी या हरे पेड़ों में वो जल चढ़ाएं। निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी इस समय आपके आजीविका भाव में शुक्र है और शुक्र और चंद्रमा का चतुर्थ दशम दृष्टि से, गुप्त बैरा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। पैसों के मामले में धोखा मिल सकता है। ऑफिस में अपना काम दूसरे के भरोसे पर मत छोड़िए। किसी अपने से कोई बड़ा वादा मत करिए। कंधे का दर्द, सर्वाइकल आपको परेशान कर सकता है। यात्रा के दौरान जल्दबाजी से बचिए। इत्र लगाकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। पितरों की शांति और बड़े से बड़े पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने तो बताया बहुत बड़े से बड़ा पितर दोष हो, उसके लिए मैंने आपको गायत्री का अनुष्ठान जो बताया है, ये मामूली अनुष्ठान नहीं है। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम से मंदिर में दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा और दक्षिणा देना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु होने पर उसके निमित्त नारायण बलि और पिंडदान जरूर करना चाहिए। ग्रहण के समय दान अवश्य करें। जन कल्याण के कार्य करें। वृक्षारोपण करें। सामाजिक स्थलों पर जल की व्यवस्था में सहयोग दें। नाग स्तोत्र, पितृसूक्त, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त, नवग्रह स्तोत्र का
पाठ करें। सोमवार सुबह स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर जाएं। किसी मृतात्मा को लगातार 3 वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया जाए तो वो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसी प्रेतात्माओं की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में पितर दोष है, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो भी जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसे स्थिति में नारायण बलि का कर्म कराना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर प्रेत बाधा का तांडव बहुत ज़्यादा है तो ये छोटे मोटे उपाय काम नहीं करेंगे, क्योंकि चलिए भगवान की कृपा है, जो कष्ट नहीं पा रहा है, जो प्रेतों की महिमा को और पितरों की कुदृष्टि को नहीं देखा है, वो बचा हुआ है, भाग्यशाली है। लेकिन जो लोग झुलस रहे हैं इस आग में, उनका जीते जी पूरा जीवन नरक हुआ है। उन लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई, वैसे आजकल की महंगाई में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करना तो काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने घर में 5 सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण, और वो भी काशी से बुलाइएगा, नहीं तो बाद में मत कहिएगा कि नहीं, काशी से बुलाइएगा। वहाँ जरूर पंडित जी वेद पढ़े होंगे, निश्चित रूप से उनको वेद पढ़ना आता होगा। बुलाइएगा और उनसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत के जो 18,000 श्लोक हैं उसका पाठ 7 दिन में करवाइए। एक पंडित जी ये पाठ करेंगे और 4 पंडित जी जो लोग रहेंगे उसमें एक पंडित जी ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करेंगे, एक लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करेंगे, एक लोग ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करेंगे, एक लोग ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, और एक पंडित जी पूरा जो भागवत का 18,000 श्लोक है उसका पाठ करेंगे। 7 दिनों तक इन्हें अपने आश्रय में रोकें। दोपहर में फलाहार, सायंकाल इनको सात्विक भोजन की व्यवस्था करें, इनकी सेवा शुश्रूषा करें, और 7वें दिन हवन करा के, तर्पण मार्जन करा के उन 5 ब्राह्मणों को सुंदर भोजन करवा करके और दक्षिणा और वस्त्र दे करके विदा करें। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो 101% पक्का मानिए कि आपके घर चाहे जैसा भी पितर होगा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। धुंधकारी जैसे महाप्रेत को 7 दिन के अंदर गोकर्ण ने कथा सुना करके मुक्त कर दिया था, और धुंधकारी के लिए भगवान ने विमान भेजा था, विष्णु लोक से विमान आया था धुंधकारी को ले जाने का। कहने का आशय, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो हमारा शास्त्र कहता है। और शास्त्र कहता है कि अगर आप संस्कृत के मूल 18,000 श्लोक का 7 दिनों में शुद्धता से पाठ करवा लेते हैं और 4 ब्राह्मण और मंत्रों का जप करते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा देख रेख आप करते हैं, तो निश्चित रूप से हर प्रकार के आपके पितर उत्तम गति को प्राप्त हो जाएंगे और आप बच जाएंगे। हाँ, एक बात इस समय मेरे दिमाग में आई है, मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के माता पिता बड़े अच्छे और सज्जन रहे हैं और उनकी मृत्यु आकस्मिक नहीं सामयिक हुई है, उनको भी इस श्राद्ध के महीने में माता पिता का सपना जरूर आएगा। दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए, इस 15 दिन में एक बार मृतक अपने पूर्वजों का सपना न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सपने में वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं अगर आप समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके आत्मा की उन्नति के लिए आपको खुद व्यवस्था करनी चाहिए। वो किस अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न या दुखी या दीनहीन या मलिन, इससे आप उनकी स्थिति का कल्पना करके और उसका उपाय करिए। ये उपाय तब रामबाण साबित होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके माता पिता दिवंगत हो गए हों और आपने गया श्राद्ध भी न किया हो और आपको इन 15 दिनों में स्वप्न न आए। ये कभी मैं मान ही नहीं सकता हूँ। ये बात अलग है, हो सकता है कि आप स्वप्न याद ही न करें, लेकिन स्वप्न आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आय भाव में है और आपके भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। काम को लेकर दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। पिता के साथ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग और प्राणायाम करिए। अपनी संगत और आदत सुधारिए। गाय को गुड़ खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि कर रहा है। भाई, कोई न कोई आज कारोबारी डील ऐसी होगी जिसमें आपको धन लाभ होगा। और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अनुकूल है। रिश्तों में दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा काम के बोझ से खुद को ना थकाएं। जल्दबाजी से बचें, नहीं तो नुकसान संभव है। काले तिल किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है और ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान में मंगल की भी स्थिति है। जल्दबाजी में पैसे से जुड़ा कोई फैसला आज आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर नौकरी करते हैं तो ऑफिस में सीनियर से ज़्यादा तू मैं नहीं करना चाहिए। बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। पाचन संबंधी रोग हो सकता है। नकारात्मक सोच से बचें। लक्ष्य पर ध्यान दें। घर से कबाड़ निकालें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है। सूर्य बुध केतु की दृष्टि है। ऐसे में अगर देखा जाए तो फिजूल खर्ची से बचिए और पूरा डिसिप्लिन में रहिए। काम से जुड़ी आप यात्रा कर सकते हैं। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन और भावुकता में ना आएं। किसी से कोई बड़ा प्रॉमिस वादा ना करें। शक्कर माने चीनी का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि में शनि की स्थिति है। मंगल की दृष्टि है। केंद्र में बृहस्पति है। कोई डील आज आपको धन लाभ करा सकती है। नौकरी में आपके स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। आज खुद को ज़्यादा न थकाएं। समय की बर्बादी ना करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इससे आप जानते हैं पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए और भी सरल और अचूक उपाय क्या होते हैं, पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हर सोमवार को भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और कान खोलकर सुन लीजिए। अगर कोई पंडित नहीं है मंदिर में और रुद्र सूक्त का पाठ नहीं हो सक रहा है तो आप मोबाइल दिन भर चलाते हैं तो मोबाइल में रुद्र सूक्त टाइप करिए यूट्यूब पे जाके, तो वो 16 मंत्र चलेंगे और जब वो 16 मंत्र चलते रहें तो तब तक आप जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ाते रहें और फिर उसी 16 मंत्रों को चालू करके दूध, बेलपत्र, फिर से जल, उसके बाद में जो भी आपको करना है, धूप, दीप, कुछ प्रसाद चढ़ाना है, पान का बीड़ा चढ़ाना है, सब करिए। अगर रोज़ आप भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर दें रुद्र सूक्त से तो निश्चित रूप से आपके पितरों का कल्याण हो जाएगा। हर रोज़ इष्ट देव या कुल देव की उपासना भी करनी चाहिए। पितृदोष है तो किसी गरीब कन्या का विवाह कराएं,
किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराएं। श्री दुर्गा सप्तशती या श्रीमद् भागवत कथा का हर रोज कुछ न कुछ पाठ करें। एकादशी का व्रत रखने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हर अमावस्या को घर में सत्यनारायण की कथा कराने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। रात में सोने से पहले अपने हाथ और पैर धोकर सोएं। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी ना सोएं। साल में एक बार शुक्ल या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।